अब बताइए, यह खबर भी राजनीतिक नहीं है, यह खबर भी नर्सिंग के छात्र रो रहे हैं, स्कॉलरशिप दे दीजिए। कौन इनकी बात करेगा? इनके मां को जेवर बेचकर इन्हें पढ़ाना पड़ रहा है। कौन बताएगा सिस्टम? कौन बताएगा सिस्टम? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को पढ़ाई में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार स्कॉलरशिप देती है, और अगर ये स्कॉलरशिप टाइम पर ना मिले तो स्टूडेंट्स को कितनी परेशानी होती है। आपको पता है, मजबूरी में पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में कुछ साल पहले नर्सिंग घोटाला हुआ था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। जब घोटाला सामने आया तब कुछ नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े को देखते हुए उनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। अब कॉलेज की मान्यता तो रद्द हो गई, लेकिन उन कॉलेज के स्टूडेंट्स अब तक इस संकट से उबर नहीं पाए हैं। ना ही उन्हें अपनी डिग्री का कुछ अता पता है और ना ही परीक्षाओं का। नर्सिंग की जो डिग्री 4 साल में पूरी हो जानी थी, 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहे। बीते 4 सालों से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी नहीं मिली। नर्सिंग के स्टूडेंट्स को मुश्किल हालात में पढ़ाई करनी पड़ रही है और अब उनकी उम्मीद टूटती जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे करीब 70,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है, और स्कॉलरशिप ना मिलने से स्टूडेंट्स कितने परेशान हैं, ये दर्द केवल वही समझ सकते हैं जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे नर्सिंग स्टूडेंट्स दिन में पढ़ाई करते हैं और रात में किसी हॉस्पिटल में पार्ट टाइम नर्सिंग का काम करते हैं, वो भी इस उम्मीद में कि जल्द ही उनकी डिग्री पूरी होगी और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। ऐसे ही कुछ छात्रों से बात की हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने। पहले उन छात्रों का दर्द देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। सुनिए। दूसरों से पैसे लेके फीस पे करना पड़ रही है, बहुत मुश्किल हो रही है मैम। एडजस्ट तो बोलते हैं मम्मी पापा को, तो अनाज बेच देते, कभी गहना रख देते हैं, ऐसी दिक्कत आ जाती है। मैं बोलती हूँ पापा को, तो मेरे पापा मजदूर है, फार्मर भी है, दोनों एडजस्ट करके देते हैं। स्कॉलरशिप के इंतजार में अपना दर्द बयां करते बच्चों का गला भराया। जैसे तैसे घर चल पा रहा है। किसी की मां ने जेवर गिरवी रखे हैं, तो किसी का पति मजदूरी करके पत्नी को पढ़ा रहा है। प्रदेश के 70,000 छात्रों को कितनी स्कॉलरशिप मिलनी है, ये भी देख लीजिए। बीएससी नर्सिंग कर रहे एससी कैटेगरी के छात्र को 56,000 रुपए
एसटी कैटेगरी के छात्र को 56,000 रुपये और ओबीसी कैटेगरी के छात्र को 30,000 रुपये। तो वहीं जीएनएम कर रहे एससी कैटेगरी के छात्र को 57,000 रुपये, एसटी कैटेगरी के छात्र को भी 57,000 रुपये मिलना है और ओबीसी कैटेगरी के छात्र को 20,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलने हैं। अब सोचिए कि अगर ये राशि सरकार जारी कर देगी तो छात्रों को कितनी राहत होगी। नर्सिंग छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के मामले में कांग्रेस नेता उमंग सिंगार सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं विस्तार न्यूज ने जिम्मेदारों से सवाल पूछे और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से बात की है। विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है और मंत्री जी क्या जवाब दे रहे हैं, दोनों ही सुनिए। सरकार सोई हुई है। सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार कि नर्सिंग कॉलेज बंद हो? क्या सरकार ये चाहती है कि नर्सिंग कॉलेज को स्कॉलरशिप समय पे नहीं मिले? क्या कारण है? सरकार इतने बड़े इवेंट्स कराती है, अभी हाल हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कई हज़ार करोड़ रुपए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पे। क्या प्रदेश के छात्रों के लिए पैसा नहीं है आपके पास स्कॉलरशिप देने के लिए? 2-2, 3-3 साल हो गए। विभाग उसमें लगातार कार्रवाई कर रहा है और सारा प्रक्रिया चल रही है और बच्चों को किसी तरह का ना तो परीक्षा कार्यक्रम में व्यवधान आए ना उनकी स्कॉलरशिप में व्यवधान आए, इसके लिए विभाग सजग है। अभी हमारी चूँकि हाई कोर्ट के डिसीजंस थे, सीबीआई की इंक्वायरी थी, उसके कारण कुछ विलम्ब हुआ है, परंतु अब सारा क्लियरिटी हो गई है, तो प्रक्रिया तय हो गई है। जिन कॉलेजों में हमको विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप देना है वो तय हो गए हैं और प्रचलन में शीघ्र बच्चों को स्कॉलरशिप प्राप्त हो जाएगी। मंत्री जी अगर आश्वासन दे रहे हैं तो मान लेना चाहिए कि जल्दी बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाएगी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बच्चों की आंख का एक आंसू किसी समंदर से कम नहीं, इसलिए समंदर सैलाब में बदले उससे पहले स्कॉलरशिप दिला दी।